नमस्कार दोस्तों, महेश्वरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन है 12,000 रुपये की राशि ए, बी, सी और डी के बीच विभाजित की जाती है। ए और बी के शेयरों का अनुपात 8:9 है, बी और सी का अनुपात 2:3 है, सी और डी का अनुपात 9:13 है। तो बी और डी के शेयर में अंतर कितना है? दोस्तों क्वेश्चन में गिवन है ए बी 8:9, बी सी 2:3, सी डी 9:13। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले ए बी सी डी का रेशियो निकालना है। और दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन में ए रेशियो बी रेशियो सी और सी रेशियो डी गिवन हो और अगर आपको ए बी सी डी का रेशियो निकालना हो तो दोस्तों मैंने आपको वीडियो नंबर 2 में बताया था कि किस तरीके से ए बी सी डी का रेशियो निकालते हैं। तो दोस्तों मैंने क्या करा, ए बी दोस्तों ए की वैल्यू कितनी थी 8, दोस्तों बी की वैल्यू कितनी थी 9, फिर दोस्तों बी की वैल्यू कितनी थी 2, सी की वैल्यू कितनी थी दोस्तों 3, फिर दोस्तों सी की वैल्यू 9 और डी की वैल्यू दोस्तों 13। अब दोस्तों आपको क्या करना है, स्पेस जो खाली है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ स्पेस जो खाली है इसमें क्या करोगे आप, जो उसके बराबर में वैल्यू होगी वो उठा के रख देंगे आप। तो 9 है दोस्तों, यहाँ भी 9 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा दोस्तों 9। दोस्तों यहाँ पर 3 है तो दोस्तों यहाँ क्या आ जाएगा 3। दोस्तों यहाँ पर 9 है तो यहाँ भी 9 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ भी 9। और दोस्तों यहाँ पर 2 है तो दोस्तों यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2। अब दोस्तों क्या करना है आपको, अगर ए का रेशियो निकालना है आपको तो दोस्तों कैसे निकालोगे, 8 × 2 × 9। दोस्तों बी का निकालना चाहते हो तो 9 × 2 × 9। और दोस्तों सी का निकालने के लिए 9 × 3 × 9। और दोस्तों डी का निकालने के लिए 9 × 3 × 13। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखो 9 से 9 चला गया, दोस्तों क्या बचा, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और दोस्तों 13 तिया 39। तो दोस्तों आपके पास रेशियो क्या आ गया ए बी सी डी का, 16, 18, 27 और 39। अब दोस्तों उसने क्वेश्चन में कहा था कि 12,000 रुपये की राशि, तो दोस्तों इन सभी टोटल इन सभी का टोटल कितना है, यानी कि ए बी सी डी का टोटल कितना है, तो दोस्तों ये बैठेगा आपका 100। और दोस्तों क्वेश्चन में कितना गिवन है 12,000। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है बी और डी के शेयर में अंतर बताइए। तो दोस्तों डी ये है और बी ये है, अंतर का मतलब होता है दोस्तों माइनस। तो दोस्तों इन दोनों का अंतर कितना आएगा 21। तो आपसे 21 की वैल्यू उसने पूछी है। तो दोस्तों 12,000 अपॉन 100 इंटू दोस्तों 21। अब दोस्तों 0 से 0 चला गया, तो दोस्तों ये हो जाएगा 120 × 21। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा 2520। ठीक है दोस्तों यहाँ पर आके आप डिजिटल सम का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन में ये समझ नहीं आया कि ए बी सी डी का रेशियो मैंने कैसे निकाला, तो दोस्तों आप मेरी रेशियो की वीडियो नंबर 2 जाकर देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि रेशियो कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 160 है और उन दोनों का अनुपात 5:3 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो क्वेश्चन में गिवन था दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 160 है और उन दोनों संख्याओं का अनुपात 5:3 है। तो दोस्तों अनुपात 5:3 है, लेकिन दोस्तों उसने कहा कि संख्याओं का अंतर 160 है। तो दोस्तों आपको पहले अनुपात से कन्वर्ट करना होगा संख्या में। तो दोस्तों ये हो जाएगा 5x और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3x। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास संख्या आ गई 5x और 3x। अब उसने क्वेश्चन में कहा दोस्तों कि इन दोनों का जो अंतर है, यानी इन दोनों का अंतर है कितना दोस्तों 2x। और दोस्तों क्वेश्चन में कितना गिवन है 160। तो दोस्तों x बराबर कितना आ जाएगा 160 अपॉन में 2। तो दोस्तों 80 के आगे दोस्तों आपके पास x की वैल्यू। अब दोस्तों उसने क्वेश्चन में कहा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो दोस्तों आप पहली संख्या निकालिए पहले। तो दोस्तों 5x और 3x,
ये दोस्तों पहली संख्या थी, ये दोस्तों दूसरी संख्या थी। तो दोस्तों 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी दोस्तों 80, 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी दोस्तों 80। तो दोस्तों ये हो जाएगा 8 पंजे 40, 400। और दोस्तों ये कितना हो जाएगा 8 दिया 24 यानी 240। तो दोस्तों पहली संख्या क्या है आपके पास 400, दूसरी संख्या क्या है दोस्तों 240। क्वेश्चन में पूछा गया इन दोनों का मल्टीप्लाई बताइए क्या होगा, यानी पहली संख्या का और दूसरी संख्या का गुणनफल पूछ रहा है वो आपसे। तो दोनों का मल्टीपल बताना है आपको। तो दोस्तों क्या आएगा 96,000। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन तो था आपको बेसिक से। अब दोस्तों देखते हैं इसी क्वेश्चन को आप शॉर्ट से कैसे कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में रेशियो गिवन था 5:3। तो दोस्तों इन दोनों का अंतर कितना है दोस्तों 2। तो 2 बराबर क्या है दोस्तों 160। तो दोस्तों 1 बराबर क्या होगा 2 × 16 यानी दोस्तों कितना आ जाएगा 80। फिर दोस्तों आपको पहली संख्या निकालनी है। तो दोस्तों इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 × 8 = 40। तो दोस्तों पहली संख्या क्या आ जाएगी 400। अगर आपको दूसरी संख्या निकालनी है दोस्तों तो 80 की गुणा 3 से कर दीजिए आप। तो दोस्तों क्या आ जाएगा 8 × 24। ठीक है दोस्तों। तो पहली संख्या क्या है आपके पास 400, दूसरी संख्या क्या है आपके पास 240। दोस्तों उसने कहा था दोनों का गुणनफल बताइए। गुणनफल का मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लाई। तो 400 × 240। तो दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 96,000। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 संख्याओं का योगफल 51 है यदि पहली का दूसरी से अनुपात 4:5 तथा पहली का तीसरी से अनुपात 1:2 है तो तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में गिवन था पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, यानी दोस्तों पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 4:5 है और दोस्तों पहली संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 1:2 है। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। आपको रेशियो बनाना है यहाँ पर 1:2 तो दोस्तों यहाँ पर जो पहली वैल्यू है, जो पहली संख्या है दोस्तों 4 है और दोस्तों यहाँ पर पहली संख्या कितनी है 1। तो दोस्तों यहाँ पर भी 4 होनी चाहिए थी क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट है, यहाँ पर फर्स्ट है। लेकिन दोस्तों वैल्यू को ध्यान से देंगे आप तो दोस्तों यहाँ 4 है, यहाँ क्या है दोस्तों 1। तो दोस्तों इसे क्या बनाएंगे आप बराबर। तो दोस्तों मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 से। तो दोस्तों अब क्या बन जाएगा ये तो दोस्तों 4:5 ही रहेगा और दोस्तों ये क्या हो जाएगा 4 एकम 4 और दोस्तों 4 दूनी 8। तो दोस्तों पहली संख्या क्या आ गई आपके पास 4 क्योंकि दोस्तों यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो दोस्तों पहली संख्या क्या आ गई 4, सेकंड संख्या क्या है दोस्तों 5 और थर्ड संख्या क्या है दोस्तों 8। तो दोस्तों आपके पास फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो, थर्ड कितना आ गया दोस्तों 4:5:8। अब दोस्तों उसने क्वेश्चन में कहा कि इन तीनों संख्याओं का योग 51 है और दोस्तों इन तीनों का योग कितना है 17। दोस्तों 17 किसके बराबर है 51 के। तो दोस्तों एक किसके बराबर होगा 51/17। तो दोस्तों 17 तिया 51। अब दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो संख्या आ जाएगी दोस्तों 4 तिया 12। दोस्तों ये मैं क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ। इसका बेसिक मैंने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। आप इस क्वेश्चन को x मान के भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको कि 1 की वैल्यू 3 आ गई। तो दोस्तों डायरेक्ट आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहली संख्या आ जाएगी। फिर दोस्तों 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 से कितना होता है दोस्तों 15। फिर दोस्तों 8 तिया 24। तो दोस्तों आप इन तीनों की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों उसने क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे कि तीनों संख्याओं का गुणनफल बताइए, यानी मल्टीपल बताइए। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा 4320। दोस्तों यहाँ पर आके आप यहाँ पर इस स्टेप पर आके दोस्तों आप डिजिटल सम का यूज़ भी कर सकते हैं। और दोस्तों डिजिटल सम क्या होता है ये मैंने आपको पढ़ाया था। आप डिजिटल सम लगा के भी ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है यदि 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है और उनके योग का आधा 72 है 72 है तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा। तो क्वेश्चन में जो रेशियो गिवन था वो 3:2:1 था। अब दोस्तों क्वेश्चन में उसने कहा कि उनके योग का आधा। तो दोस्तों इन सभी का योग करिए आप 3 तो 5 और 1 6। दोस्तों उसने कहा इन सभी के योग का आधा। आधा मतलब दोस्तों
2 से भाग कर दीजिए। माने 6 का आधा क्या होता है दोस्तों 3 होता है। दोस्तों 6 का आधा कितना होगा 3। तो उसने कहा दोस्तों ये 3 जो है वो 72 है, यानी 3 बराबर क्या है दोस्तों 72 है, 72 है। दोस्तों क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए एक बार। उसने कहा कि यदि 3 संख्या का अनुपात 3:2:1 है और उनके योग का आधा, यानी दोस्तों इन तीनों के योग का आधा, आधा का मतलब दोस्तों 3 तो 5 और 1 6 का आधा क्या होता है दोस्तों 3। तो 3 किसके बराबर दोस्तों 72 के। ये 72 दोस्तों क्वेश्चन में गिवन है। तो दोस्तों आप बताइए 1 बराबर क्या होगा 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, यानी 72 को डिवाइड कर दीजिए 3 से। तो दोस्तों आपके पास 1 की वैल्यू क्या आ गई 24। अब दोस्तों उसने क्वेश्चन में पूछा कि सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा। तो दोस्तों आप ये बताइए इन तीनों में से छोटी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों आप कहेंगे 1 है, और दोस्तों 1 की वैल्यू कितनी आई है 24 आई है। इसका मतलब दोस्तों आपसे क्या कह रहा है वो 24 का स्क्वायर क्या होगा। वर्ग का मतलब क्या होता है दोस्तों 24 का स्क्वायर। तो दोस्तों 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन को आप एक्स मान के भी कर सकते हैं। ये रेशियो गिवन था, आप इसे संख्या बना सकते थे, लेकिन दोस्तों हमें क्वेश्चन करने हैं डायरेक्ट। मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा दिया, अब दोस्तों सारे क्वेश्चन करेंगे शॉर्ट तरीके से। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में हो और उनके योग का दुगना 100 हो तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। तो क्वेश्चन में गिवन था 2:3:5 और दोस्तों उसने आगे कहा कि उनके योग का दुगना। अब दोस्तों इन तीनों का योग कितना है ये बताइए आप पहले। 3 2 5 5 और 5 दोस्तों 10। तो इनका योग कितना है दोस्तों 10। वो कह रहा है इनके योग का दुगना। तो दोस्तों 10 का दुगना कितना हो जाएगा 20। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन में उसने कहा कि 5 3 और 2 इनका योग करिए, उसका दुगना कर दीजिए, और वो किसके बराबर होगा दोस्तों वो होगा 100 के बराबर। तो दोस्तों 20 बराबर क्या होगा दोस्तों 100। तो दोस्तों 1 बराबर क्या होगा 100/20, यानी दोस्तों 20 पंजे 100। फिर दोस्तों उसने कहा कि सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा, स्क्वायर क्या होगा, यानी दोस्तों इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो दोस्तों इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या 5 है। तो दोस्तों जब 1 की वैल्यू 5 है तो दोस्तों आपके पास 1 की वैल्यू 5 आई थी। तो दोस्तों ये आपके पास रेशियो था। दोस्तों आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आपके पास बड़ी संख्या आ जाएगी। दोस्तों 5 × 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 25, यानी दोस्तों आपके पास जो संख्या आ गई ना बड़ी वाली वो दोस्तों कितनी है 25। तो दोस्तों आपसे पूछा गया कि 25 का स्क्वायर क्या होगा। तो दोस्तों 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। ठीक है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, ये तो आपके पास अनुपात था। दोस्तों आप इसे संख्या बना सकते थे। संख्या कैसे बनाएंगे आप, ये हो जाएगा दोस्तों 2x 3x और दोस्तों 5x। फिर दोस्तों आपसे कहा गया था कि इन तीनों संख्या को योग करिए। तो दोस्तों क्या आ जाएगा 10x, और दोस्तों उसका दोगुना कर दीजिए। तो दोस्तों क्या आ जाएगा 20x। फिर दोस्तों 20x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। तो दोस्तों x बराबर क्या हो जाएगा 100/20, 20 पंजे 100। अब दोस्तों इन तीनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। दोस्तों 5x वाली बड़ी संख्या है। तो दोस्तों 5x यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों मैं 5x, यानी दोस्तों 5 ऐसे ही रहेगा, और दोस्तों x की वैल्यू क्या आई थी मेरी 5। तो दोस्तों यहाँ से संख्या क्या आ गई बड़ी वाली 25। और दोस्तों अगर आपने बड़ी संख्या निकाली 25 तो आपसे पूछा गया था कि सबसे बड़ी संख्या का वर्ग कर दीजिए। तो दोस्तों 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। ठीक है दोस्तों ये बेसिक तरीका है आपका, और दोस्तों ये डायरेक्ट तरीका है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 1029 है और वे 1:2:4 के अनुपात में हैं। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर बताइए। तो क्वेश्चन में अनुपात गिवन था 1:2:4। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में संख्या बनाना पड़ेगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपके सामने 72 क्वेश्चन है दोस्तों, ये बिना संख्या बनाए क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आप अगर डायरेक्ट रेशियो से क्वेश्चन को करना चाहेंगे दोस्तों बिल्कुल नहीं होगा ये क्वेश्चन, आपको संख्या में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये 1 है, तो दोस्तों इसे संख्या बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 1x हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ 2x हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा 4x। ठीक है दोस्तों मैं x से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ ये दोस्तों मैंने सब आपको बेसिक में बताया था। तो दोस्तों अगर रेशियो गिवन हो तो संख्या आपने बना ली 1x 2x और 4x,
अब दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया था कि 3 धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग। तो दोस्तों 3 आपके पास संख्या आ गई है। तो दोस्तों पहली संख्या क्या है दोस्तों 1x, दूसरी क्या है दोस्तों 2x, तीसरी क्या है दोस्तों 4x। इनका स्क्वायर कह रहा है दोस्तों वो, इन सभी का स्क्वायर यानी वर्ग का योग। योग मतलब दोस्तों प्लस किसके बराबर है दोस्तों 1029 के बराबर है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसे ओपन करेंगे आप तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और दोस्तों x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है प्लस दोस्तों 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और दोस्तों ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 चौक दोस्तों 16 x स्क्वायर इक्वल टू 1029। अब दोस्तों ये देखो ऐड करिए आप इसे 16 4 20 और 1 21। तो दोस्तों 21 x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1029। तो दोस्तों x स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 1029 अपॉन में दोस्तों 21। तो दोस्तों आप डिवाइड करेंगे तो दोस्तों ये कट जाएगा आपका 49 टाइम। तो दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर क्या लग जाएगा दोस्तों, यहाँ से जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 49 और दोस्तों ये किसका रूट होता है 7 का। तो दोस्तों आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। अब दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताइए। तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या क्या है आपके पास 4x, सबसे छोटी क्या है दोस्तों 2x। तो दोस्तों इन दोनों का अंतर क्या आएगा दोस्तों बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। दोस्तों बड़ी संख्या थी आपके पास 4x, छोटी क्या थी दोस्तों 2x। दोस्तों आपके पास बचा क्या 2x। इसका मतलब दोस्तों आपसे क्या पूछ रहा है वो 2x की वैल्यू पूछ रहा है। तो दोस्तों 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है दोस्तों 7। तो दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा 14। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट का मतलब है दोस्तों x तो आपको मानना ही पड़ेगा, यहाँ से दोस्तों आप डायरेक्ट कर सकते थे यानी 7 दोस्तों x की वैल्यू 7 आ गई और दोस्तों यहाँ इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 2x। तो दोस्तों 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 14 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को रेशियो से ट्राई करिएगा, आपका आंसर नहीं आएगा, आपको इसे संख्या में कन्वर्ट ही करना पड़ेगा। इसका दोस्तों कोई और मेथड नहीं है, ये दोस्तों इसी पैटर्न से क्वेश्चन होगा सॉल्व। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है किसी संख्या के वर्ग और उसके घन के व्युत्क्रमानुपात का अनुपात 243 डिवाइडेड बाय 16807 है, तो संख्या क्या है। दोस्तों क्वेश्चन में गिवन था किसी संख्या के वर्ग। तो दोस्तों संख्या, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में मुझे संख्या नहीं पता थी, मैंने संख्या क्या मान ली x। तो दोस्तों इस संख्या का वर्ग, इसका मतलब दोस्तों स्क्वायर, उसके घन यानी दोस्तों इसका घन, इसी संख्या का दोस्तों घन के व्युत्क्रमानुपाती है। अब दोस्तों व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब होता है दोस्तों जैसे आपके पास संख्या लिखी है 3, तो दोस्तों अगर आप इसका व्युत्क्रमानुपात निकालना चाहते हैं दोस्तों ये हो जाएगा 1/3। कोई संख्या लिखी है दोस्तों 2, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगी 1/2। ठीक है दोस्तों। तो उसी तरीके से दोस्तों अगर आपके पास लिखा हुआ है x का क्यूब, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 1/x का क्यूब। तो दोस्तों ये मतलब होता है व्युत्क्रमानुपात का। तो दोस्तों उसने कहा कि पहली संख्या के वर्ग और इसी संख्या के क्यूब के व्युत्क्रमानुपात का अनुपात है। तो दोस्तों इसका x की क्यूब का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा 1/x का क्यूब, और दोस्तों ये क्या आपस में अनुपात है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप जानते हैं कि अगर 2:3 लिखा है तो दोस्तों उसे मैं 2/3 भी लिख सकता हूँ। दोस्तों कहीं पर 5:6 लिखा हुआ है तो दोस्तों उसे मैं 5/6 भी लिख सकता हूँ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को लिख सकता हूँ मैं ऐसे x² अपॉन में 1/x का क्यूब इजिकल टू उसमें दे रखा है दोस्तों आपको 243 अपॉन में 16807। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आप ध्यान से देखिए, ये दोस्तों x का क्यूब ऊपर चला जाएगा तो दोस्तों ये बन जाएगा x² इंटू x की क्यूब इजिकल टू 243 अपॉन में 16807। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये हो जाएगा x की पावर 5, क्योंकि दोस्तों मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होता है मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है। तो दोस्तों 3 और 2 5। तो दोस्तों ये 243 अपॉन में 16807। दोस्तों समझाने के लिए इतना क्वेश्चन लेंथी हो रहा है, मैं अभी आपको शॉर्ट से बताऊंगा इस क्वेश्चन को। दोस्तों ये पावर में है तो दोस्तों इसे भी आप पावर में कन्वर्ट कर लीजिए।
दोस्तों पावर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 243 का दोस्तों एलसीएम लीजिए, तो दोस्तों 3 से कटेगा 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 दोस्तों, 3 एकम 3, फिर दोस्तों 3 से कटेगा 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, फिर दोस्तों 3 नियम 27, 3 तिया 9 दोस्तों, फिर 3 एकम 3। तो दोस्तों ध्यान से देखिए 243 को मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5, यानी दोस्तों 3 की पावर 5। तो दोस्तों नीचे वाला जो आपके पास डिजिट है गिवन है, सॉरी संख्या गिवन है दोस्तों 16807, तो दोस्तों ये इसकी पावर भी 5 होगी। लेकिन दोस्तों ये किसकी पावर है, इसके लिए दोस्तों आप ऑप्शन को देख सकते हैं। दोस्तों अगर ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन में लिखा हुआ था दोस्तों 2/7, 7/3, 3/7 और 5/7। तो दोस्तों आपको एग्जाम में कैसे पता चलेगा, क्योंकि दोस्तों ये तो छोटी संख्या थी, आपने पता कर लिया 3 से कटेगा, दोस्तों आपको ये नहीं पता किससे कटेगा। तो दोस्तों आप ऑप्शन को देख सकते हैं कि दोस्तों ऊपर वाला 3 आया, तो दोस्तों ये तो ऑप्शन होगा नहीं, दोस्तों 3 वाला ये ऑप्शन होगा, 7 वाला ये भी नहीं होगा दोस्तों, ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों नीचे क्या है 7, तो दोस्तों नीचे क्या होगा 7 की पावर 5 होगा ये, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आप इसको लिख सकते हो ऐसे 3/7 की पावर 5। दोस्तों 3 की पावर 5, 7 की पावर 5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 3/7 का 5। तो दोस्तों यहाँ पर s की पावर 5 थी, दोस्तों यहाँ क्या है 3/7 की पावर 5, दोस्तों 5 से 5 चला जाएगा, तो दोस्तों आपका आंसर क्या आ जाएगा 3/7, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करोगे, तो दोस्तों आप डायरेक्ट क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो कि दोस्तों आपको ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना स्टेप आपको नहीं लिखना। दोस्तों आपको क्वेश्चन जो स्टार्ट करना, दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना था बस। ये दोस्तों आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो दोस्तों ये सारा स्टेप आपका ऊपर से हट जाएगा, आपको सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करना है क्वेश्चन को, क्योंकि दोस्तों आपको पता है x² इंटू s की क्यूब s की पावर 5 हो जाएगा। ये दोस्तों क्वेश्चन में गिवन था। 243 दोस्तों ये 3 से कटेगा, फिर दोस्तों आप ऑप्शन में चेक कर लीजिए कि दोस्तों 3 इसमें आ रहा है, इसमें 3 आ नहीं रहा, इसमें 3 आ नहीं रहा दोस्तों, इसमें 3 आ नहीं रहा, तो दोस्तों 3 ऑप्शन हट गए, तो दोस्तों नीचे क्या बचा 7। तो दोस्तों मैंने चेक कर लिया कि ये 16807 जो है दोस्तों 7 से कटेगा। आप चेक कर लीजिएगा दोस्तों, 7 से जब आप काटेंगे तो 7 की पावर 5 आएगा। और दोस्तों आप कहीं पे भी अगर a की पावर b और दोस्तों b की पावर b कहीं लिखा हो, दोस्तों आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर b की पावर b, ठीक है दोस्तों। इससे दोस्तों आप कन्फ्यूज़ हो गए होंगे। अब दोस्तों यहीं देख लीजिए 3 की पावर 5 अपॉन में 7 की पावर 5, तो दोस्तों आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 3/7 की पावर 5, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग, अंतर तथा गुणा का अनुपात 11:1:90 है, तो संख्याओं के वर्ग का योग ज्ञात करें। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में गिवन था दो संख्याओं का योग, अंतर और गुणा का अनुपात, यानी दोस्तों योग, अंतर और गुणा का अनुपात 11, 1 और 90 है। यानी दोस्तों योग जो है वो 11 है, अंतर जो है दोस्तों 1 है, और गुणा जो है जो मल्टीपल है वो है दोस्तों 90 है। लेकिन दोस्तों योग है, अंतर है, गुणा है, ये दो संख्याओं का है दोस्तों। तो संख्या मुझे नहीं पता, तो दोस्तों मैं मान लेता हूँ कि एक संख्या x है दोस्तों, एक संख्या y है। तो दोस्तों दो संख्याओं का योग, पहले दोस्तों योग क्या रहना, दो संख्याओं का योग कितना दोस्तों 11। दोस्तों मैंने क्या करा, क्वेश्चन में रेशियो गिवन था योग का कितना दोस्तों 11, लेकिन दोस्तों मेरे पास संख्या गिवन नहीं थी, तो दोस्तों एक संख्या को मैंने x मान लिया, एक संख्या को y मान लिया। अब दोस्तों क्वेश्चन को आप पढ़िए, दो संख्याओं का योग, यानी दोस्तों इन दो संख्याओं का योग क्या है दोस्तों 11 है। फिर दोस्तों उसने कहा कि और उनका अंतर, यानी दोस्तों इन्हीं संख्याओं का अंतर कितना दिया दोस्तों 1 दिया है। तो दोस्तों आप इसे सोल्व करिए पहले। तो दोस्तों ये प्लस है ये माइनस आपस में कट जाएंगे, ये x और x क्या हो जाएगा दोस्तों 2x, दोस्तों ये क्या आ जाएगा 11 और 1 12, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों x बराबर क्या आएगा 12/2 6। तो दोस्तों y की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, x + y बराबर 11 था, और दोस्तों x की वैल्यू 6 आ गई, तो दोस्तों y की कितनी आएगी 5। अब दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि दोस्तों उसने कहा था कि दोनों का योग, तो दोस्तों दोनों का योग देखो 6 और 5 कितना होता है दोस्तों 11, और दोनों का अंतर कितना दोस्तों 1। फिर दोस्तों उसने कहा कि इनका मल्टीपल कितना है 90, लेकिन दोस्तों ये तो 90 नहीं है, तो दोस्तों इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल क्या होगा 6 × 5 = 30, तो दोस्तों 30 बराबर क्या होगा दोस्तों
90। तो दोस्तों 1 बराबर क्या होगा, 3 तिया 9, 3। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपके पास जो संख्या आई थी वो क्या आई थी दोस्तों, 6x की आई थी और दोस्तों y की कितनी आई थी, 5। अब दोस्तों ये रेशियो ऐसे संख्या बनाइए, 1 बराबर 3 है दोस्तों, तो 6 बराबर क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, क्या होगा 18। फिर दोस्तों यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 15। दोस्तों उसने क्वेश्चन में कहा आपसे कि संख्याओं के वर्ग का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहली संख्या क्या है, 18। दोस्तों 18 का वर्ग कितना होता है, 324। दोस्तों 18 का वर्ग करा है मैंने यहाँ पर, कितना होता है दोस्तों, 324। और दोस्तों 15 का वर्ग कितना होता है, 225। उसने कहा दोस्तों दोनों संख्याओं का वर्ग करने के बाद उनको ऐड करके बताओ क्या आंसर आएगा। तो दोस्तों जब ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 549। यही दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये पेपर में 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी पीसीएस का। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके जैसे क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनके योग, अंतर और गुणनफल 5:1:18 के अनुपात में है, तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोस्तों, पहले वाले जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। तो चलिए दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में गिवन था दो संख्याओं का योग 5, उनका अंतर 1, उनका गुणनफल कितना दोस्तों 18। तो दोस्तों संख्या आपको नहीं पता, संख्या मान ली मैंने x प्लस वाई। तो दोस्तों दो संख्या का योग कितना है 5 और इनका अंतर कितना है दोस्तों 1। तो दोस्तों ये y से y कट जाएगा, क्या बचेगा 2x इजिकल टू दोस्तों 5 और 1 6। x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 3। भाई 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आएगा दोस्तों 3। तो दोस्तों y की वैल्यू कितनी आएगी, जब आपको पता है दोस्तों x प्लस वाई 5 है और दोस्तों x की वैल्यू 3 आ गई, तो दोस्तों y की वैल्यू कितनी रही होगी 2। अब दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, दो संख्या का योग दोस्तों 5 भी है और दोस्तों इनका अंतर 1 है, लेकिन दोस्तों इनका मल्टीपल देखेंगे आप तो दोस्तों 18 नहीं है। इसका मतलब दोस्तों 3 दूनी 3 इंटू 2 कितना होगा दोस्तों 6। तो 6 बराबर कितना 18, क्योंकि दोस्तों मल्टीपल है ना 18। तो दोस्तों ये किसके बराबर होगा 6 के बराबर। तो दोस्तों 1 बराबर क्या होगा 3। 18 को 6 से डिवाइड करिए, 6 3 18 3। तो दोस्तों संख्या निकालनी है आपको। दोस्तों आपके पास संख्या कैसे निकलेगी, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करिए, 3 3 9 और दोस्तों 3 की मल्टीप्लाई 2 से कीजिए, 3 दूनी 6। क्वेश्चन में दोस्तों उसने कहा था कि जो संख्या आपके पास आएंगी उनके वर्गों का अंतर बताइए। तो दोस्तों इसका वर्ग क्या होगा और दोस्तों इसका वर्ग क्या होगा। दोस्तों इसका वर्ग होगा 81 और दोस्तों इसका वर्ग कितना होगा 36। दोस्तों जब आप घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा दोस्तों 45। ये दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों।